ओम श्री कृष्णाय नमः। प्रभु श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, आज सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास स्वयं श्री हरि का प्रियतम महीना है, जिस मास में दीपदान, कथा श्रवण और भगवान का नाम स्मरण होता है, वो सहस्त्र यज्ञों से भी बढ़कर फल देता है। प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने सुना था कि कैसे देवर्षि नारद ने राजा पृथु को कार्तिक मास की चतुर्थी व्रत की महिमा बताई थी। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो हर गृहस्थ के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए आज हम भी उसी पवित्र कथा का रसपान करेंगे। हिमालय की तलहटी में जहाँ वेदों की गूंज गूंजती थी, वहीं महर्षि व्यास ध्यान में लीन बैठे थे। तभी देवर्षि नारद वीणा लेकर वहां पहुंचे। नारद जी नारायण नारायण करते हुए प्रभु को प्रणाम किया और पूछा, मेरे मन में एक प्रश्न जन्म ले रहा है। 4 आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है, जबकि उसमें भोग, परिवार और संसार के मोह बंधन है। व्यास जी मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न गूढ़ है, परंतु सुनो। गृहस्थी वह आश्रम है जिसके बल पर संसार चलता है। भिक्षुक को भिक्षा कौन देता है? सन्यासी को अन्न कौन पहुंचाता है? गुरुकुल के बालक को वस्त्र भोजन कौन देता है? वानप्रस्थ को औषधि कौन पहुंचाता है? इन सब का आधार गृहस्थ ही है। नारद जी गंभीर स्वर में पूछा, हे प्रभु, यह तो सत्य है, परंतु क्या गृहस्थ जीवन मोक्ष के मार्ग में बाधक नहीं बनता? व्यास जी ने कहा, नहीं नारद मुनि, यदि गृहस्थ अपने कर्तव्यों का पालन धर्म, प्रेम और संयम से करें तो वही गृहस्थ आश्रम भोग नहीं योग बन जाता है। व्यास जी ने कहा, धर्मो गृहस्थ आश्रमो नान्यो अस्ति पृथ्वी तले यत् सर्वाण माणाम बीजम तिष्ठति नित्यशः। गृहस्थी वह वृक्ष है जिसके फल से अन्य 3 आश्रमों का पालन होता है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस सत्य को प्रत्यक्ष सिद्ध करती है। प्राचीन समय में उत्थानपाद नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राज्य समृद्ध था, जनता सुखी थी। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, पतिव्रता और धर्मपरायणा थी, जिनके चरणों में धर्म स्वयं निवास करता था। उसका एक पुत्र था उत्तम, जो बलवान तो था पर मद्यपान में आसक्त था। उसकी पत्नी हर दिन प्रभात में तुलसी में दीप जलाती, राजा के लिए आरती उतारती और ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना करती। एक दिन राजा ने कहा, प्रिय रानी, आज हमारे राज्य में विजय उत्सव है, आओ ये मधु का प्याला लो और मेरे साथ आनंद लो। रानी ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज क्षमा करें, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मद्यपान स्त्री के लिए धर्म नहीं है। मेरा सुख तो आपके चरणों की सेवा में है। राजा ने अभिमान से कहा, क्या तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करती हो? सेवकों, इसे राज्य से निकाल दो, इसे वन में छोड़ाओ। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं था कि आप मुझे घर से निकाल दें। परंतु क्रोध में अंधे राजा ने कुछ न सुना। सेवक रानी को वन में छोड़ाए। दिन बीता, परंतु जब क्रोध शांत हुआ, राजा के हृदय में पछतावा जलने लगा। एक दिन दरबार में एक ब्राह्मण आया। उसका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। मैं निसहाय हूँ, कृपा करके मेरी सहायता करें। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, आपकी पत्नी कैसी थी? क्या कोई शत्रु था आपका? ब्राह्मण ने कहा, वह सुंदर नहीं थी, लेकिन स्वभाव में कठोर थी, परंतु वो मेरी अर्धांगिनी थी। मैंने उसके साथ 7 फेरे लिए हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। राजा बड़े आश्चर्य से बोला, जब वो तुम्हारे लिए क्लेश का कारण थी तो दूसरी पत्नी क्यों नहीं ग्रहण करते? ब्राह्मण ने कहा, राजन, जो पुरुष अपनी पत्नी का त्याग करता है वह पापी कहलाता है। पत्नी चाहे जैसी भी हो, वह धर्म की जड़ है। पराई स्त्री की ओर देखना अधर्म है। राजा मन में सोचने लगा, ये ब्राह्मण अपने धर्म में कितना दृढ़ है, और मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को केवल अहंकार में त्याग दिया।
उसके बाद राजा अपनी भूल सुधारने के लिए निकले। रास्ते में एक आश्रम देखा जहाँ एक मुनि ध्यानस्थ थे। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, प्रणाम मुनिवर, मैंने आपको नमस्कार किया पर आपने उत्तर नहीं दिया। क्या मैंने कोई अपराध किया? मुनि ने कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम उत्तानपाद के पुत्र हो, तुम्हें अभिवादन का अधिकार नहीं जब तक तुमने अपनी पत्नी का त्याग किया है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ धर्म और लक्ष्मी दोनों नहीं ठहरते। राजन ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा, हे मुनिवर, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। मुझे बताइए, उस ब्राह्मण की पत्नी का किसने अपहरण किया है? मुनि बोले, वह एक राक्षस द्वारा उत्पल वृत्तवन में बंधी है। जाओ उससे मुक्त कराओ और याद रखो, ब्राह्मण की धर्मपत्नी की रक्षा करना स्वयं विष्णु सेवा के समान है। राजा जब वन में पहुंचे तो अचानक बिजली कड़की और एक विशाल राक्षस उसके सामने प्रकट हुआ। राक्षस ने गर्जना करते हुए कहा, कौन है जो मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करता है? राजा ने शांत स्वर में कहा, मैं धर्म के मार्ग का यात्री हूँ। मैं उस ब्राह्मणी को मुक्त कराने आया हूँ जिसे तूने बंधक बना रखा है। राक्षस ने गहरी सांस लेकर कहा, राजन, हे राजन, मैंने पापवश इस ब्राह्मणी का अपहरण किया था, पर अब मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप है। मैंने अपने पाप का फल भोग लिया। वह स्त्री अब तपस्विनी बन चुकी है, मुझे क्षमा कर दो। राजा ने करुणा भरे स्वर में कहा, तुम्हें क्षमा मिल सकती है यदि तुम धर्म का पालन करो। जाओ उसे ससम्मान उसके पति के पास पहुंचा दो। फिर राक्षस नम्र होकर प्रणाम करता है और ब्राह्मणी को मुक्त करता है। राजा फिर मुनि के पास लौट जाता है और मुनि से कहता है, हे मुनिवर, मैंने ब्राह्मणी को मुक्त कराया पर मैं स्वयं अपराधी हूँ। मैंने अपनी पत्नी को अपमानित किया, मुझे मोक्ष का मार्ग बताइए। मुनि ने बड़े गंभीर और कोमल स्वर में कहा, राजन सुनो, स्त्री ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की जननी है। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ अपशकुन, दरिद्रता और विनाश होता है। पत्नी चाहे रोगी हो, कुरूप हो, मूर्ख हो, पर यदि वह धर्मनिष्ठ है तो वह लक्ष्मी स्वरूपा है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। तब मुनि ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी जीवित है। शतपात नामक नाग ने अपनी पुत्री नंदा के साथ उसकी रक्षा की है। जाओ उसे ससम्मान पूर्वक लाओ और पुनः गृहस्थ धर्म का पालन करो। राजा नागलोक पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, शांत, क्षमाशील, तेजस्विनी। राजा आंसू से भरे स्वर में कहा, प्रिय, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दो। आज से मैं वचन देता हूँ, कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं करूँगा। रानी ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपने गलती की और उसे स्वीकार भी किया, यही सच्चा प्रायश्चित है। चलो अब लौट चलें। जहाँ प्रेम है वहीं स्वर्ग है। दोनों एक दूसरे के चरण छूते हैं और घर वापस आ जाते हैं। तो मित्रों, यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, गृहस्थ आश्रमी समाज की रीढ़ है। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। अहंकार विनाश का कारण है, परंतु स्वीकार और प्रायश्चित से मुक्ति संभव है। धर्म वही है जो प्रेम और सम्मान से जिया जाए। गृहस्थ वही सफल है जो अपने परिवार को धर्म और स्नेह के सूत्र में बांधता है। कार्तिक मास में यह कथा सुनने और समझने का यही उद्देश्य है। यही कार्तिक मास की सच्ची साधना है। दोस्तों, यदि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।
अगले अध्याय में हम सुनेंगे राजा पृथु और देवर्षि नारद के बीच हुई अद्भुत वार्ता। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।